मित्रों, यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो हमेशा चिंता और दुख में डूबा रहता है। चलो बिना किसी देर किए कहानी को शुरू करते हैं। एक शहर में आकाश नाम का एक युवक रहता था। आकाश को हमेशा लगता था कि दुनिया में सिर्फ बुरे लोग हैं। उसे लगता था कि हर कोई स्वार्थी और मतलबी है। एक दिन आकाश ने फैसला किया कि वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकलेगा जो बिल्कुल उसकी तरह हो, एक ऐसा व्यक्ति जो सच्चा, दयालु और निस्वार्थ हो। आकाश ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई तरह के लोग मिले। एक बार उसे एक भूखा भिखारी मिला। आकाश ने अपना बचा हुआ भोजन उसे दे दिया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि भिखारी ने उससे और भोजन की उम्मीद की थी। एक और बार उसे एक बूढ़ी महिला मिली जो रास्ता भटक गई थी। आकाश ने उसे सही रास्ता दिखाया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि महिला ने उसे धन्यवाद नहीं दिया। आकाश निराश हो गया। उसे लगने लगा कि उसकी तलाश कभी पूरी नहीं होगी। एक दिन वह एक पुराने मंदिर में पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने आकाश की कहानी सुनी और मुस्कुराए। बेटा, साधु ने कहा, तुम जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे हो वह कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम दूसरों में जो बुराई देखते हो वह तुम्हारे अपने भीतर की बुराई है। जब तक तुम अपने भीतर के दर्पण को साफ नहीं करोगे, तुम्हें दुनिया में सिर्फ बुराई ही दिखाई देगी। आकाश को साधु की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि वह हमेशा दूसरों को गलत नजर से देखता था। उसने फैसला किया कि वह बदलेगा। उसने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया, बिना किसी अपेक्षा के। धीरे धीरे उसे दुनिया में अच्छाई दिखाई देने लगी। एक दिन आकाश ने एक गरीब परिवार को देखा जो मुश्किल में था। उसने उनकी मदद की और उन्हें भोजन और आश्रय दिया। परिवार ने उसे धन्यवाद दिया और आकाश ने महसूस किया कि उसे वह खुशी मिल गई है जिसकी वह तलाश कर रहा था। आकाश समझ गया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो हम अपने भीतर की अच्छाई को भी देखते हैं, और जब हम अपने भीतर की अच्छाई को देखते हैं तो हमें दुनिया में भी अच्छाई दिखाई देती है। इस कहानी में आकाश की यात्रा एक बाहरी यात्रा नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। वह खुद को खोजने और अपने भीतर के दर्पण को साफ करने के लिए निकलता है। आकाश ने अपने शहर वापस लौटने का फैसला किया। वह अब एक बदला हुआ इंसान था। वह जानता था कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। शहर में वापस आकर आकाश ने एक छोटी सी पाठशाला खोली। उसने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। उसने लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे शहर में बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होने लगे। एक दिन आकाश को पता चला कि शहर में एक भयानक बीमारी फैल रही है। कई लोग बीमार पड़ रहे थे और मर रहे थे। आकाश ने अपनी पाठशाला बंद कर दी और बीमार लोगों की सेवा में जुट गया। उसने दिन रात उनकी देखभाल की, उन्हें खाना खिलाया और उनकी सफाई की। आकाश की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे बीमारी कम होने लगी। लोग ठीक होने लगे। शहर के लोग आकाश के प्रति आभारी थे। उन्होंने उसे एक नायक के रूप में देखा। एक रात आकाश थका हुआ अपने घर लौटा। वह बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि उसकी यात्रा कितनी लंबी और कठिन थी। लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि यह यात्रा कितनी सार्थक थी। उसने अपने भीतर के दर्पण को साफ कर लिया था और अब उसे दुनिया में सिर्फ अच्छाई दिखाई देती थी। अगले दिन आकाश ने अपनी पाठशाला फिर से खोली। बच्चे खुशी खुशी वापस आ गए। आकाश ने उन्हें न केवल पढ़ाया
बल्कि उन्हें दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनना भी सिखाया। उसने उन्हें बताया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। आकाश ने अपना बाकी जीवन दूसरों की सेवा में बिताया। वह एक प्रेरणा बन गया। लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करते थे जिसने अपने भीतर के दर्पण को साफ किया और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिले। धन्यवाद।